स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ज्योग्राफी में सबसे पहले हम फिज़िकल ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने सिर्फ भारत के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है, तो जिसमें भारत का भौतिक विभाजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में संबंधित है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेंगे, खासकर HPTET एग्ज़ाम्स, HPTGT कमीशन, चाहे वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल या आर्ट्स स्ट्रीम, तीनों के लिए। और HPSSC के जो भी क्लर्क एग्ज़ाम हैं और जो भी HP के जो बैंक क्लर्क एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब ज्योग्राफी का। तो हम इसमें बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है 7वां। भारत का भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक कितना है? क्या बोल रहे हैं? पूर्व से पश्चिम तक। पूर्व से पश्चिम तक तो वो है 2933 किलोमीटर। तो हमें ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पूछा भी जाता है, ठीक है। तथा साथ ही साथ हमें उत्तर से दक्षिण तक का भी हमें पता होना चाहिए, तो वो है 3214। तो हमें दोनों याद रखना है, ये दोनों फिगर हमें याद रखनी पड़ेगी। कितनी? 2933 पूर्व से पश्चिम तक और 3214 उत्तर से दक्षिण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यानी लैटिट्यूड एक्सपेंशंस क्या है? तो यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है वो अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अब इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें ये फिगर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमें याद रखना है, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 8 राज्य कौन कौन से जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। तो याद रखना है कि इन 8 का कि इनमें से कोई भी ऐसा, हम इनको याद करने के लिए कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स भी याद बना सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं, जिससे काफ़ी समय तक आपको याद रहे, नहीं तो ऐसे तो भूल ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो वो है 23 हाफ, याद रखना 23 हाफ डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु जो गौरमोता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में के मध्य जो सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? तो वो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो कि 82 हाफ किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है, याद रखना 5.5 घंटे का। कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। भारतीय मानक जो यामोत्र है इंडियन स्टैंडर्ड मेडिटेरियन है, पर जो मध्याह्न है वह 120
डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय तो कितना होगा, 2:30 अपराह्न होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन है, वो है इंदिरा पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। और ये प्रश्न बहुत बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो हमें इसकी याद रखना पड़ेगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, ये है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ठीक है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो वो है यूपी का, कौन सा, यूपी का सोनभद्र जिला। ठीक है। और सोनभद्र जिला अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रहा था अपने वो गोल्डन खानों के लिए जहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा एवं जो कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, लगभग 6100 किलोमीटर, सॉरी 6100 किलोमीटर। ठीक है। सॉरी। म्यांमार को की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो म्यांमार की जो सर्वाधिक सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो है सेकंड यानी दूसरा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो याद रखना असम की जो सीमा है वो कुल 7 राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप, इनका जो परिवर्तित नाम है वो क्या है, तो रॉस द्वीप का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप का है शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नया नाम जो पड़ा है वो है स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है, तो वह पाक जलड मरु मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है, वह त्रिपुरा। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखना कि वह त्रिपुरा है जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब जो महत्वपूर्ण चैनल्स हैं हमें उनके भी याद रखना चाहिए कि इनमें से कोई ना कोई चैनल पूछ ली जाती है। इतना बड़ी याद रखना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन अगर हम इनमें एक बार देखेंगे तो अगर याद ना रहे तो हमें आइडिया तो हो जाता है ना। तो सबसे पहले 9 डिग्री चैनल, ठीक है, जो कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है, किसके, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के। और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। ठीक है। ग्रेट या फिर महान चैनल जो सुमात्रा में है। ठीक है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में। माहिम क्रिक जो निवेशिका है, ये पतली सी निवेशिका है जो कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है ये पतली सी निवेशिका, मुंबई में। याद रखना, पतली निवेशिका यानी मुंबई से, मुंबई। ठीक है, याद रखना। कच्छ की खाड़ी ये पश्चिम गुजरात में पड़ती है। खंबात की खाड़ी ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। लक्षद्वीप सागर जो कि लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी यह दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है। कोको स्ट्रेट जलमर्द है, तो ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और तपो अंडमान के मध्य है। और 10 डिग्री चैनल यानी 8 डिग्री चैनल हमें बता दें कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। ठीक है। आगे है विभिन्न देशों के साथ जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है वो, ये मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूँगी, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एक बार नज़र मार लेना। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे वो है मैकमोहन। ठीक है।
मैकमोहन रेखा जो है वो अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत एवं चीन के मध्य यह उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए जो शिमला समझौते में इससे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया है। तो वो जो इम्पोर्टेंट बात है जो याद रखने योग्य है वो हम कई बार स्किप भी कर देते हैं, तो वो है 27 अप्रैल 1914। कई बार हम सन याद रखते हैं तो हम महीने में धोखा खा जाते हैं कि ऑप्शन में ऐसा भी कर दिया जाता है कि सन सेम रखा जाता है चारों ऑप्शन में, और जो महीना होता है वो उसे चेंज कर दिया। कई बार जो है वो डेट ही चेंज कर दी जाती है। तो हमें तीनों याद होना चाहिए कि 27 अप्रैल 1914, तो कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेडक्लिफ लाइन। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। किससे? बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया, इस बॉर्डर कमीशन के द्वारा, ठीक है। और इस कमीशन की अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थी, तभी से रेडक्लिफ रेखा लाइन कहा गया है। और इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ लाइन पड़ा। इसकी फिगर याद रखने योग्य है क्या? 17 अगस्त 17 अगस्त ये लिखा नहीं जा रहा, 17 अगस्त 1947, तो याद रखना है, ठीक है। जो मैकमोहन वाली है वो 1914 और जो रेडक्लिफ है वो 1947, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया। क्या बोल रहे हैं? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। तो वो किसे कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और इस तरह हमें वीडियो का एंड होता है और चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, सी यू।